हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्माइल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक मैं उसमें बता चुकी हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से जो बाकी है वो। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी मैं इसके पहले वाली वीडियो में भी अनुपात ही बनाना सिखाई थी, इसमें भी अनुपात ही निकालना है बस। तो देखो, इसके ए में बोला जा रहा है कि 30 मिनट का 1.5 घंटे से, मतलब एक घंटा और फिर 5 उसमें जुड़ा हुआ है, तो मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, तो 30 मिनट और 1.5 घंटे से हमें अनुपात निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, चाहे हम मिनट में बनाकर करें, अगर हमें मिनट का अनुपात निकालना है तो ये तो 30 मिनट है ही, और ये 1.5 घंटे को भी मिनट में हम चेंज कर देंगे। अगर हमें घंटा में बनाना है तो ये तो 1.5 घंटा है ही, और ये 30 मिनट को भी घंटा बनाएंगे तो वो तो दशमलव में चला जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1.5 है, और इसको भी अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो इसमें भी दशमलव आ जाएंगी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसान ईजी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्यों ना मिनट से बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मिनट तो दे ही रखा है पहला, तो वो 30 मिनट हम ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, 30 मिनट ये हो गया, अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 1.5 घंटे, तो हमें पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं ना। तो यहाँ पे 1.5 घंटे हैं, तो फिर आधा घंटा, 1 घंटा और आधा घंटा, तो आधा घंटा में कितने मिनट, 30 मिनट। यहाँ पे तो आधा घंटा दे रखा है ना, 30 मिनट दे रखा है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, और फिर उसमें 60 मिनट में फिर 30 मिनट हम ऐड करते हैं तो 90 मिनट होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, 90, 30 मिनट और 90 मिनट, 1.5 घंटे को हम 90 मिनट में कन्वर्ट कर दिए। तो अब हम इसका अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। ये 0 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, मतलब कि 1:3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब इसका बी में हम देखते हैं। बी में बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, ठीक है, मतलब 1.5 मीटर, पहले सेंटीमीटर है और उसके बाद फिर मीटर। तो इसमें भी हम यही करेंगे, चाहे हम सेंटीमीटर में बनाएं तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, अगर नहीं तो हमें सेंटीमीटर में मीटर में बनाना है तो ये 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये फिर अगर हम फिर इसको मीटर में चेंज करके बनाएंगे, ये तो दशमलव में है ही, और इसको भी अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये भी दशमलव में हो जाएगा। तो हम दशमलव में नहीं बनाएंगे, हम सिंपल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 40 सेंटीमीटर को 40 सेंटीमीटर ये रहेगा, और ये जो 1.5 मीटर दिया इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 1.5 तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है हमारा। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो अगर हम 1.5 सेंटीमीटर को 1.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये 150 लिख देंगे। अब देखो कट करके ये 0 ये कट गया और इसका 0 कट गया, 4 15। अब तो ये नहीं कटने वाला किसी अंक से, है ना, किसी संख्या से तो नहीं ना कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:15। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। अब देखो, अब सी कैसे बनाएंगे। देखो, सी में बोला जा रहा है कि 55 पैसे का 1 रुपया से, ठीक है, 55 पैसे का 1 रुपया से। तो चाहे हम रुपया में करके बनाएं या फिर हम पैसे में बनाएं। रुपया में बनाएंगे तो 55 पैसा है, उसको रुपया में बनाएंगे तो ये भी दशमलव में हो जाएगा, और ये दशमलव में नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सब ये 1 रुपया को भी पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो 55 पैसा है ही, ठीक है, ये 55 पैसा है, अनुपात 1 रुपया। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कितना रुपया बराबर, मतलब कितना पैसा बराबर रुपया होता है, तो 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है 55 पैसा, तो ये तो है ही, यहाँ पे दे रहा 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो यहाँ पे हो जाएगा 55 और 100, है ना। तो यहाँ पे बना देते हैं इसको 55 और 100। अब हम इसे कट करेंगे तो देखो किससे कटेगा, 5 से, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, है ना, और यहाँ पे 5 दूना 10, 0 11 और 20। अब तो ये नहीं कटने वाला है, तो ये यहीं पर हो जाएगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 11:20। अब हम बनाते हैं डी। देखो, डी में क्या बोला जा रहा है कि 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से, है ना, 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से, यहाँ पे मैं लिख ही ले रही हूँ। देखो, इसको भी अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये जो 50 में यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे 500 था, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करके बनाए, चाहे या फिर लीटर को मिलीलीटर में हम चेंज करके बनाएं। तो क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है हमारा 1000 मिलीलीटर, है ना।
1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो अगर हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये भी दशमलव में, क्योंकि 1000 से इसमें भाग करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 लीटर है तो 2 लीटर को क्यों ना हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हो। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर है तो 2 लीटर बराबर कितना होगा, 2000 मिलीलीटर है ना, 2000 मिलीलीटर। तो अब हम इससे ये तो ये चेंज होगा, ये तो 500 मिलीलीटर और अनुपात 2000 मिलीलीटर। अब देखो कट करके, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, ये 5 बचा और ये 20, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, मतलब कि 1:4, ये इसका आंसर हो गया। अब हम ये क्वेश्चन बन गया। अब हम बनाते क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन 8 में बोला जा रहा है कि एक वर्ष में सीमा की आय यहाँ पर दे रखा है 1,50,000 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आय है, जिसका आय मीन्स इनकम होता है, जो उसका कमा रही है एक साल में जितना वो कमा रही है इनकम होता है एक, ठीक है, वो है 1,50,000, ठीक है। और वह जो है 50,000 रुपये की बचत करती है। कल इस टाइप का क्वेश्चन एक बताई थी मैं। वो जो बचा रही है पैसा, मतलब आपको 5 रुपया है, ठीक है, 5 रुपया आपके पास मम्मी देती है, जिसमें से आप 3 ही रुपया खाते हैं और 2 रुपया आप बचा लेते हैं कि हम बाद में खाएंगे या फिर कल खाएंगे या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लेंगे, ठीक है। तो 2 रुपया बचा आपके पास, तो कुल कितना रुपया आपने खर्चा किया, 5 में से 2 रुपया बचा लिया तो 3 रुपया खर्चा किया ना। तो यहाँ पर दे रखा है कि आय इसका इतना है और बचत कर रही है 50,000 का, तो ये खर्चा कितना कर रही है, तो मतलब आय में से बचत को घटा देंगे तो कितना होगा, 1 लाख रुपया ये खर्चा कर रही है। 1.5 लाख रुपया इसका एक सालाना है, एक साल में 1.5 लाख रुपया कमा रही है, जिसमें से वो 50,000 बचा ले रही है, तो 1 लाख, एक साल में वो 1 लाख रुपया खर्चा कर रही है। ये हमारा निकल गया। अब देखो इसका बोल रहा है कि अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो इसके ए में बोला जा रहा है कि सीमा की आय और उसकी बचत, सीमा की जो आय है, आय कितना है 1,50,000 और उसकी बचत कितनी है 50,000 का अनुपात निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका 4 जीरो, इसका 4 जीरो कट कर देंगे। आप देखो कितना हुआ 5 और 15, तो 5 इकाई 5, 5 तिया 15, तो 3:1 हमारा आंसर होगा। अब देखो इसके बी में बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब इसके बी में बोला जा रहा है कि सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च, मतलब उसके द्वारा की गई बचत कितना है, बचत तो 50,000 है ना, 50,000, और खर्च कितना हो रहा है, खर्च तो यहाँ निकला है 1 लाख रुपया, तो यहाँ पर 1 लाख दे देंगे। अब देखो इसमें 4 जीरो, तो इसका भी 4 जीरो कट कर देंगे। ये कितना हुआ 5 और 10, तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 1:2, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब हम बनाते क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है, तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना 180 रुपया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 8 बॉल पेन का है 56 रुपया। तो अब बोल रहा है पेन का मूल्य 180 रुपया के बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो सिंपल है 180 अनुपात 56, हम कट कर देंगे। तो देखो 2 नमा 18, 2 से पहले कट करते हैं, ठीक है, 2 नमा 18 और इसे कट करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, फिर इसे करेंगे तो 45, 2 से ही कट करेंगे तो 14। अब देखो इसका आ रहा है 45 और 14, अब तो नहीं ना कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको इस टाइप से नहीं काटना हो रहा है तो 180 अनुपात 56 है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे 180 के नीचे में 56 लिख देंगे, पहला वाला अंक को वैसे ही रहने देंगे, उसके नीचे में नीचे वाले को आप तो कट सकते हैं, 2 से ही कटेंगे। 2 नमा 18, यहाँ पर हो जाएगा 28, फिर 2 से 45 और यहाँ पर हो जाएगा 14, है ना, 45 14, फिर यहाँ पे 45 और 14 को ऐसे लिख देंगे, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन लास्ट दे रखा है, मतलब इसमें इस वीडियो में लास्ट हो रहा है, बाकी इसका क्वेश्चन और बाकी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन 10 में बोला जा रहा है कि कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हॉल की चौड़ाई मीटर में दे रखा है, यहाँ पर दिया है और ये खाली स्थान है, फिर यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पे खाली स्थान है, और हॉल की लंबाई मीटर में, ये चौड़ाई और ये लंबाई है, पहला में तो 25 है, फिर 50 है और यहाँ पे 2 खाली स्थान है, तो हमें इसे फिल करना होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सेम बना रखा है, तो यहाँ पे तो 10 है और यहाँ पे 25 है, तो इस 10 को क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा इस 25 को क्या किया गया है जो 50 बन गया है। तो अगर हम 25 को 2 से गुना करते हैं तो 50 होता है, 2 से गुना किए ना, है ना, 25 गुने
2, तो इसी 2 से ऊपर भी गुना करेंगे। तो 10 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 10 दूना 20। तो ये यहाँ पर ये 20 हो गया। अब देखो अब यहाँ पे तो है नहीं, इसके ऊपर है 20 के सामने। तो देखो 20 को आखिर हम क्या किए जिससे 40 हुआ है, तो 20 को भी अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 20 दूना 40। तो 50 को भी हम 2 से गुना करेंगे तो 50 दूना 100। अब इसमें तो दोनों में नहीं दिया दे रखा है, अगर कोई एक में दिया रहता तब ना हम समझते कि इससे लेकर बना हुआ है या इससे, बट इसमें तो दिया ही नहीं हुआ है। तो अगर इसमें दोनों, इस सिचुएशन में अगर दोनों में नहीं दिया हो तो फर्स्ट वाले अंक को लेकर बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में अगर हम देखो ये 10 से लेकर बनाएंगे, 10 और 25 है ना, तो इसी से हम बनेगा, ना कि इससे हम नहीं बना सकते ये दोनों से, क्योंकि इसमें दोनों में से कोई में है ही नहीं। अगर ऊपर रहता या फिर नीचे रहता तो इस वाले से बनता, बट इसमें दिया है ही नहीं तो हम फर्स्ट वाले से लेकर बनाएंगे। तो देखो अगर ये 10 है, ठीक है, और ये 25 है, तो यहाँ पर देखो सब आ रहा है बढ़ते क्रम में। 10 के बाद 20 आया है, 20 के बाद 40 है। तो अगर देखो ऐसे भी हम सोच सकते हैं 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, नहीं ये गलत होगा, ऐसे ये नहीं बनेगा। 2 से गुना करके ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम मान लो 25 को 2 से गुना किए हैं तो 25 दूना 50, फिर यहाँ पे 4 से गुना हुआ है ना। यहाँ पे हम 5 से 25 पंचे 125 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 10 पंचे 50 भी कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये 10 को अगर हम 5 से गुना करते हैं 10 पंचे 50, इसका कोई ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली आएगा ये। और यहाँ पे 25 पंचे 125 हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम 10 में ये 40 जोड़ दे और ये हाँ पहला वाले अंक को, जैसे ये पहला वाला खाना और ये लास्ट वाला, ये नहीं था तो यही ना लास्ट इसका था, है ना। तो पहला खाना और लास्ट खाना को अगर हम भरेंगे 40 और 10 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 50 होगा। अब इस 25 और ये पहला वाला और ये लास्ट वाला, मतलब इसको बंद कर ले, ये है ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो यही लास्ट कहलाएगा ना। तो ये 25 और ये थर्ड वाले का भरेंगे 25 और 100 तो 125 हो जाएगा, है ना। 25 प्लस 100 और वहाँ पर था 10 प्लस 40। तो इस टाइप से ही बनेगा क्वेश्चन, इसी टाइप से बनाने की कोशिश करें आप। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 3 में।